हेलो एवरीवन। तो क्लास 5th की ईवीएस में हम फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग लेसन पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आज का सब टॉपिक है वो है व्हाट इज़ च्यूइंग। ठीक है, तो लास्ट लेसन में मैंने आपको पढ़ाया कि जो ब्रेन नोज टंग जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे नेटवर्क बनाते हैं। तो हमें फिर अच्छे से सेंस मिलती है एक पर्टिकुलर फूड आइटम की। ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलती है उससे। तो एक नेटवर्क बनाते हैं, वो जो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में पढ़ाया। तो आपको पता ही है कि जो हमारा जो माउथ होता है उसमें टंग होती है। तो टंग पे क्या होते हैं, टेस्ट बड्स, जिससे हम सेंस ऑफ टेस्टिंग पा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फूड आइटम्स की डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं। आधे स्वीट होते हैं, आधे सॉल्टी होते हैं, आधे सॉर होते हैं, आधे बिटर होते हैं। तो मैंने आपको बोला कि किस वाले टंग के किस वाले पार्ट में कौन सा टेस्ट हमें मिलता है। तो आपको ये भी मैंने बोला कि जब हमारे मुंह में क्या, जब हम अपने फेवरेट फूड आइटम को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, अब माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, तो वो जो पानी आता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, तो हमारे जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे जो माउथ में है वो टीथ, वहाँ पे प्रेजेंट टीथ भी होते हैं। ठीक है, तो टीथ क्या करते हैं, फूड आइटम्स को वो अच्छे से इसको च्यू करते हैं, इसको अच्छे से चबाते हैं। तो और सलाइवा का क्या काम है, वो हमारे फूड आइटम को मिक्सअप करता है, मॉइस्ट करता है। सो अच्छे से वो उसकी वहाँ पे डाइजेशन होती है, क्योंकि जो डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, हमारे मुंह से ही स्टार्ट होती है, हमारे माउथ में स्टार्ट होती है। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, एक कार्रवाई है, जिससे हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, जो बिग पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन करता है किन में, स्मॉलर पार्टिकल्स में, विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। ठीक है, क्योंकि पहले जो टीथ का काम है वो होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग। तो इसका मतलब होता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। तो ऐसी, जैसे कि आपको पता ही है, जैसे हमारे घर में होता है वो मिक्सर ग्राइंडर, तो हम उसमें कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो उसको छोटे छोटे चीज़ में तब्दील कर देता है, छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं उसके। क्योंकि जो ग्राइंडर का जार होता है उसमें क्या होते हैं, ब्लेड्स, जिसके बिना पे वो उसके छोटे छोटे पीसेस करता है। तो हमारे मुंह में तो ब्लेड्स नहीं है, तो हमारे मुंह में ऊपर वाले ने क्या दिए है, हमें एक ब्लेसिंग दी है, जिसको हम टीथ बोलते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स को अच्छे से चिव करता है और अच्छे से बाइट भी करता है। तो टीथ के ही बिना पे हम इस फूड आइटम को, किसी भी फूड आइटम को जो मतलब बिग पार्टिकल्स होते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो ऐसे ही कि फिर हमारे जो मुंह में वो उसके साथ सलाइवा भी मिलता है, मॉइस्ट होता है, स्मूथ होता है। तो अच्छे से उसको इसकी डाइजेशन होती है वहाँ पे। तो फिर जाके ये माउथ से होके ये कहाँ पे हमें जाता है, फूड स्टमक में। ठीक है, तो हमारे स्टमक में जाता है। तो इसको मुंह से लेकर स्टमक में कौन पहुंचाता है, इसको मुंह से लेकर स्टमक में हमारे फूड को कौन पहुंचाता है, फूड पाइप। ठीक है, तो जो ये फूड पाइप है ये एक ट्यूब होता है जो लॉन्ग और थिन होता है। तो इसी के बिना पे ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है, स्टमक से, जिससे माउथ से लेकर फूड आइटम कहाँ जाता है, स्टमक में। तो माउथ से हमने जब फूड आइटम्स को किया, उसको कन्वर्ट हमने किया स्मॉलर पार्टिकल्स में, फिर हम सलाइवा ने उसको अच्छे से मिक्सअप किया, वेट किया। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारा फूड होता है हमें उसको स्वेलो करने में आसानी होती है, क्योंकि वो मॉइस्ट भी हुआ होता है, अच्छे से स्मूथ भी हुआ होता है और अच्छे से ब्रेक डाउन भी हुआ होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम कोई हार्ड फूड खाते हैं, ऐसे ही अच्छे से नहीं चबाते हैं उसको, तो अच्छे से उसको जो ये सलाइवा है वो अच्छे से उसके साथ मिक्सअप नहीं होता है। तो हमारी जो यहाँ गले में वो फूड आइटम अटकता है, क्योंकि हमने उसको अच्छे से च्यू नहीं किया होता है, प्रॉपरली च्यू नहीं किया होता है, और उसके साथ सलाइवा प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हुआ होता है, तभी हमारे गले में वो अटकता है। फिर हम पानी पीते हैं तो वो तब जाके हम आराम, वो चैन की नींद ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारे जो ये हमने कोई हार्ड फूड खाया तो फिर हमने अच्छे से उसको च्यू नहीं किया, अच्छे से वो मिक्सअप नहीं हुआ, तो हमारे गले में क्या होता है, पेन होती है, हमारी फूड पाइप में पेन होती है, तो जिससे हम अच्छे से उसको स्वेलो नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अच्छे से च्यू करना चाहिए अपने फूड को, अच्छे से उसके साथ सलाइवा को मिक्सअप करना चाहिए, फिर तब जाके हमें वो स्वेलो करना चाहिए। तो सलाइवा का क्या काम है, उसका काम है कि वो अपने हमारे फूड आइटम्स को मॉइस्ट करता है, स्मूथ करता है, तो हम अच्छे से उसको निगल पा सकते हैं। तो ऐसे ही जो टीथ का काम होता है वो हमारे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। दैट मीन्स कि वो लार्जर फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, ठीक है। तो फिर उसके बाद सलाइवा मिक्स अप करता है फूड को, अच्छे से प्रॉपरली करता है, मॉइस्ट भी करता है, तो हमें आसानी होती है उसको स्वेलो करने में, निगलने में आसानी होती है, तब जाके वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। तो ऐसे ये जो फूड पाइप है इसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे चिव इट एंड चिव इट वेल का मतलब क्या है, अगर हम इनमें ये डिफरेंस देखेंगे, चिव इट का मतलब होता है कि अगर हम ऐसी 3-4 बार चबाएंगे फूड को फिर निगलेंगे तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन लेट होती है, अच्छे से हम उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। चिव इट वेल का मतलब होता है कि एटलीस्ट हमें अपने फूड को 32 टाइम्स तक चिव करना चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो अच्छे से हम उसको चबा सके, ताकि वो अच्छे से उसके पीसेस हो, ताकि उस अच्छे से सलाइवा उसके साथ मिक्सअप हो, तब जाके हम उसको स्वेलो कर सकते हैं। तो एक तो डाइजेशन में भी आसानी होगी और हमने अपने फूड आइटम को अच्छे से टेस्ट कर पाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, दैट वाज व्हाट इज च्यूइंग। सो दिस वाज इट, थैंक यू।